Good morning students, this is Shivam and today we are doing chapter number 2 of class 8's math. So what is the name of chapter number 2? The chapter number 2 is linear equation in one variable. Linear equations के बारे में पढ़ेंगे हम. This is your equation in one variable. अब in one variable का मतलब क्या है? अब देखो ये है आपके पास कोई इक्वेशन 2x plus 3 is equal to 0. जिस इक्वेशन में इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें इक्वल टू लगा होता है और इक्वल टू के उस तरफ जीरो की वैल्यू लगी होती है और इस तरफ कोई ना कोई हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट की टर्म हमारे पास गिवन होती है. अब देखिए यहाँ पे 2x plus 3 is equal to 0. तो ये मैं बोलूंगा ये क्या है? लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल. इसमें एक ही वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स के लेटर. देखो x आया हुआ तो अल्फाबेट का लेटर यहाँ पे एक ही नंबर के साथ लगा हुआ तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन है वेरिएबल. 2x वेरिएबल है और वेरिएबल होते हैं ऑल अल्फाबेट्स A to Z लगे हो तो वो वेरिएबल काउंट होते हैं. और कांस्टेंट टर्म होते हैं साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हो. कांस्टेंट टर्म वैल्यू विदाउट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट x का आगे टर्म होती है वो क्या होता है? उसका x का कोफिशिएंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. उसमें आपको सिंपली x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने पहले भी क्वेश्चन किए वो कुछ नहीं करना है. बस आपको x की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल को सोल्व करना है और कांस्टेंट से कांस्टेंट को सोल्व करना है और कुछ नहीं है. देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस का है वो उस तरफ जाके इसके कांस्टेंट टर्म के साथ सोल्व होगा. तो 7 यहाँ पे माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 9 हो गया. सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट इज y plus 3 is equal to 10. अब देखो फिर से कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ. देखो वेरिएबल के साथ एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पे वेरिएबल और पहले बताई मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी आपस में प्लस माइनस नहीं होते हैं. मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेकिन प्लस माइनस कभी नहीं होते हैं. ठीक है. तो वो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट प्लस माइनस और वेरिएबल के साथ वेरिएबल प्लस माइनस होता है. अब देखो उधर ले जाते हैं इसको तो हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके 3 माइनस हो जाएगा. तो y is equal to 7. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट इज 6 is equal to z plus 2. अब देखो यहाँ पे 6 ये कांस्टेंट है तो ये हम इस तरफ ले आएंगे. 6 minus 2 is equal to z. प्लस का तो लेफ्ट हैंड साइड है. देखो साइड में मैंने आपको 7th में बताई है सारी आप नहीं बताऊंगा. तो 4 is equal to z और इसको चेंज लिखते हैं z is equal to 4. Move to next part. Part number 4. 3 by 7 plus x is equal to 17 by 7. अब जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए उसमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं था. यहां पे नंबर आपके फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कभी भी नंबर आए पहले कांस्टेंट को एक साथ कर लो. उस तरफ की वैल्यू तो 3 by 7 उल्टा मत करना. ये रेसिप्रोकल मत कर देना. वो डिवाइड के लिए होता है. यहाँ पे ये वैल्यू वहां पे नहीं तो माइनस करिए. अब क्या करेंगे? इसका पहले एलसीएम लेंगे. क्या लेंगे? एलसीएम. देखो डिनोमिनेटर में 7 जब सेम वैल्यूज आती हैं तो एलसीएम भी वही होता है 7. अब एलसीएम तो कैसे सोल्व करते हैं? 7 को 7 से डिवाइड करिए कितना आता है 1. अब जो 1 आया उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 into 17 17. सेम हियर 7 को 7 से डिवाइड करो जो आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई. 1 आया 1 3 जा 3. तो 17 से 3 गए तो 14 by 7 और आ गया आंसर 2. x is equal to 2. नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट is 6x is equal to 12 किया हुआ पहले. अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है. इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में. क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई. अब लेफ्ट हैंड साइड कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से तो राइट हैंड साइड जो नंबर है उसकी किस में जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है. डिवाइड मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई तो किसके इसके जाएगा? 12 के डिवाइड में. 6 1 6 6 2 12. x is equal to 2. बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है. कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट है t upon 5 is equal to 10. अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे नंबर फ्रैक्शन में और वहां पे कांस्टेंट है. कांस्टेंट को कांस्टेंट के बाद हो जाते हैं. अब देखो ले जाते हैं तो आपने ध्यान ही रखना यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 t के साथ डिवाइड. तो उधर कहां जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है. कितना आएगा? 50 आ जाएगा. ओके. 7th पार्ट 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18. वैसे जैसे ऊपर किया 3 को उधर ले जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको.
यहाँ पे पूछने तो 1, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है। इसको ऐसे भी बता सकता हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए इस तरह से, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 यहाँ भी था, लेकिन 1 को t से मल्टीप्लाई करने पर t ही आता है वापस। 2x 3 8 जा 24, 4 आ गया, 3 1 जा 3 और 2 54 आ गया। x इज इक्वल टू 54, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 का 14 7, x इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट है 8th part. So your 8th part is 1.6 is equal to y upon 1.5. अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां हम डेसिमल खत्म करेंगे, इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो एक डिजिट आगे डेसिमल है तो नीचे कितनी जरूर लेंगे 1, कितनी जरूर लेंगे 1, डेसिमल खत्म। अब यहाँ पे 15 का डेसिमल खत्म करेंगे 1.5 का, तो डेसिमल खत्म किया तो ऊपर कितनी लग जाएंगे 0 1। अगर देखो डेसिमल ऊपर हो तो नीचे होती है 10 ऐड, और नीचे हो तो ऊपर होता है 10 ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई। ओके, सो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 15 को उस तरफ ले जाएंगे, 10 को भी इधर ले आएंगे। 15 यहाँ पे डिवाइड है, वहां तक हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक एक स्टेप में करेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको देखो यहाँ पे डिवाइडर काट दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, और 8 3 कितने होते बेटा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 10, और y मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 24, और y इज इक्वल टू 24 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y कितना आ जाएगा आपका 2.4, 8 इसका डेसिमल लगा दो, y इज योर 2.4। Move to the next part. 9th part. The 9th part is 7x minus 9 is equal to 16. बहुत सिंपल है, वेरिएबल को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 7x 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, एंड x इज इक्वल टू 25, वहां पे ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट 10th part. 10th part is 14y minus 8 is equal to 30 is equal to 30। बहुत सिंपल, देखो 8 को उस तरफ ले जाओ, प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा 14y, 15 13 और 8 हो गए आपके 21, और y इज इक्वल टू यहाँ 14 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड हो जाएगा 7 से 20 7 to the 40, y is equal to 3/2 आंसर। 11th part, साथ साथ में नोट्स बनाते चले, सेक्शन को मैं चेक करूंगा सभी को, आपने सभी ने फोटो सेंड करना है ग्रुप में। नेक्स्ट है 7 + 6p इज इक्वल टू 9, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे 6p है, देखो 6p इज इक्वल टू 9, यहाँ 7 प्लस का उधर जाकर जाएगा माइनस को, 6p 7 से 9 से 7 गए 2, और p इज इक्वल टू 2/6, 2 1 जा 2 2 3 6, तो p कितना आएगा बेटा 1/3, तो p इज 1/3। क्वेश्चन क्या है 7 + 6p 9 है या 17 है? वेट, आई थिंक यहाँ पे 17 है, बुक में चेक करना, मेरे पास बुक नहीं है अभी, यहाँ पे शायद 17 होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लो। 6p इज इक्वल टू 9 माइनस के 17, और 6p 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो कितने बचते हैं बेटा 8 बचने में बड़े के साथ माइनस के साथ तो माइनस आएगा, p इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 जा 3 जा, p is equal to -4/3, check your answer। नेक्स्ट है x upon 3 + 1 is equal to 17/15। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को ले जाएंगे पहले उस तरफ, सॉरी कांस्टेंट को ले जाएंगे, 1 है हमारे पास कांस्टेंट प्लस का 1, उस तरफ ले जाएंगे तो जाएगा माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पे उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 15 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 1 का एलसीएम होता है 15, एलसीएम इज योर 15,
तो राइट इट डाउन 15 को 50 से डिवाइड किया 1 इंटू 17 माइनस 15 को 1 से डिवाइड किया 15 बन जा 50 x इज इक्वल टू 3 17 से 15 गए 2 बाय 15 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इधर 3 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 15 x इज इक्वल टू 3 6 अपॉन 15 3 से कट जाएगा 3 to 6 3 5 15 और x इज इक्वल टू 2 by 5 wait लास्ट क्वेश्चन मुझे ग्रुप में सेंड करना कि इसका एक्चुअल क्वेश्चन है कि यहाँ 17 है कि 7 है इसको करना मत पहले चेक कर लेना कि यहाँ पे 17 है कि 7 है 7 होगा तो यहाँ पे 7 पुट करके इसको सोल्व कर लेना ठीक है नहीं होता तो बता देना मुझे मैं फिर से करवा दूँ ओके सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.1 नहीं 2.1 पहले मैंने 1.1 बोला सो इसलिए ये 2.1 है चैप्टर नंबर 2 की सो आज के लिए इतना ही बाकी कल करेंगे तो यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं।